आज का हमारा टॉपिक है Q4 क्वालिटी शुड बी प्रायोरिटी, यानी गुणवत्ता को प्रधानता देनी चाहिए। हम हमारी लाइफ के अंदर क्वालिटी को कितनी प्रधानता देते हैं, कितनी प्रायोरिटी देते हैं? क्वालिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्या हम जानते हैं? आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हम क्वालिटी को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। आज छोटे से छोटे पेन को देख लो, छोटी से छोटी चीज़ को देख लो, और बड़ी से बड़ी चीज़ को, हर एक चीज़ के अंदर आप क्या ढूंढते हो? क्वालिटी ढूंढते हो कि किस क्वालिटी की। हमें अच्छी से अच्छी ब्रांड की चीज़ें चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए। पेन चाहिए तो हमें पायलट पेन चाहिए, अलग अलग कंपनीज की चाहिए जो कि ब्रांडेड हो, अच्छी से अच्छी। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें क्या देखते हो कि कौन सी कंपनी की है, किस तरह की है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ कितने दिन तक चलेगी, कितनी टिकाऊ है। महंगी होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखते भी नहीं देखते हो, चाहे वो पहनने की वस्तु हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे कैसी भी वस्तु हो, चाहे घर के अंदर आप फर्नीचर लगा रहे हो तो वो भी क्या देखते हो? बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर चाहिए। घर के अंदर कुछ भी काम करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो भी क्या चाहिए आपको? बेस्ट चाहिए। हर एक चीज़ आपको बेस्ट चाहिए, हर एक चीज़ आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ की हमें क्वालिटी पसंद आती है। चाहे वो पेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो धन धान्य से संबंधित कोई भी चीज़ हो, हमें क्वालिटी पसंद आती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे गुण और अवगुण हैं, जो हमारे माइनस पॉइंट हैं, उसके अंदर हमारे जो प्लस पॉइंट हैं, उसमें कितनी क्वालिटी है? हमारे जीवन के अंदर माइनस पॉइंट ज़्यादा है या प्लस पॉइंट ज़्यादा है? हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है? क्या कभी हमने इसका निरीक्षण किया? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश भी करी कि क्या हमारे अंदर ज़्यादा है? हमें हर एक चीज़ में क्वालिटी चाहिए, लेकिन हमने अपने लाइफ स्टाइल के अंदर कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। जब हम फुर्सत के लम्हों में बैठे होते हैं, तब उस वक्त हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे होते हैं, वो कौन से विचार होते हैं, किस क्वालिटी के होते हैं? कभी देखा आपने? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान दिया आपने कि जब आप फुर्सत के लम्हों में बैठे हैं, आराम से बैठे, जब आपका सारा काम ख़त्म हो चुका है, आप आराम से बैठे हैं, उस वक्त आपकी जो सोच चल रही होती है वो किस क्वालिटी की होती है? बहुत ऊंची क्वालिटी की होती है, बहुत नीची क्वालिटी की होती है? किस क्वालिटी की होती है? जब आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जब आपकी एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं होती, आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, उस वक्त जब आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं? कभी ध्यान दिया? मधुर या कटु? कैसे शब्द निकलते हैं हमारे? जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति ना हो, जैसा हम चाहते थे वैसा ना हो, जैसा हम चाहते थे वैसा सामने वाला ना करे, उस वक्त हमारी क्या सिचुएशन होती है? उस वक्त हमारा बिहेवियर कैसा होता है? किस क्वालिटी के बन जाते हैं हम? कभी ध्यान दिया? जब हमारे सामने प्रलोभन होता है, जब हमारे सामने कोई लालच होता है और हमारे लालच की पूर्ति नहीं होती, जब शरीर पीड़ा का शिकार हो जाता है और लोग हमारे अनुसार कुछ काम नहीं करें, तब उस वक्त हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है? जब कोई इंसान हमसे गुस्से में बात कर रहा है, उस वक्त हमारी प्रवृत्ति कैसे होती है? कभी ध्यान दिया हमने? प्रशंसनीय या निंदनीय? कोई चीज़ खरीदनी हो, सामग्री का चयन करना हो, उस वक्त हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कभी हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति के चुनाव में कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारा नेचर किस तरह का है, हम किस तरह के व्यक्ति हैं? कभी हमने इस बात पे ध्यान दिया? कभी नहीं।
हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए। हम जिनके सामने हैं उन्हें हम अच्छे लगने चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बस सामने वाले को कैसे भी करके हमें क्या बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं। अपने आप को अच्छा प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा ये चाहते हैं आप कि सामने वाला आपको क्या समझे, अच्छा समझे। लेकिन अच्छा वो तब समझेगा ना जब आप में अच्छाई होगी। अगर आपके अंदर अच्छाई होगी ही नहीं तो सामने वाला आपको अच्छा समझेगा ही नहीं। दूसरों के सामने सज्जन सिद्ध होने में हमें जितनी रुचि है उसके लाखवीं अंश की रुचि भी हमें स्वयं की दृष्टि में अच्छा सिद्ध होने की नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी नज़र में कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। हम हमारी नज़र से चाहे कितने भी गिर जाएं, लेकिन सामने वाले की नज़रों में क्या बनना चाहते हैं, हम अच्छे बनना चाहते हैं कि सामने वाला हमें क्या समझे कि हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। भले हम नहीं हैं लेकिन सामने वालों को ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर आप वाकई में अच्छे हैं, अगर आप वाकई में सही हैं, तो आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको कोई प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं। आपका नेचर सब कुछ बता देगा सामने वाले को। आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी नज़र में अच्छे हो, अगर आप अपने आप से नज़रें मिला सक रहे हो तो मतलब आप सही हो। तो आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना सही हूँ। बार बार आपके कहने से वो इंसान नहीं मानेगी, इसलिए आपको कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इंसान कैसा बन चुका है, आज इंसान बस हर वक्त अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाला क्या है, गलत है। जो कुछ आता है सिर्फ मुझे ही आता है और सामने वाले को कुछ नहीं आता। समझदार हो तो सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी सब क्या है, ना समझे। यही सोच रख रहा है इंसान आजकल, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्य तो सापेक्ष होता है। हम जितना देख रहे हैं उससे ज़्यादा भी सच हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं उतना ही सच हो, उससे भी ज़्यादा सच हो सकता है। क्या आपने सुना कि एक गिलास भरा हुआ है पानी, जिसमें आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली पानी। एक इंसान ने देखा तो उसने कहा कि आधा गिलास क्या है, भरा हुआ है, और दूसरे इंसान ने देखा तो उसने क्या कहा कि आधा गिलास खाली है। देखिए, चीज़ एक ही है लेकिन उसे देखने का नज़रिया अलग अलग है। एक ने देखा कि आधा गिलास खाली है, उसका नज़रिया भी सही था, उसने जो कहा वो भी सच था कि आधा गिलास पानी खाली था। और एक ने कहा कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, उसका नज़रिया भी सही था। लेकिन सिर्फ एक नज़रिए का, मतलब बात दोनों की सही थी लेकिन नज़रिए का फ़र्क था। एक ने उसके खालीपन को देखा, एक ने उसके माइनस पॉइंट को देखा और एक ने उसके प्लस पॉइंट को देखा। ये फ़र्क है नज़रिए का। आपको पता है, एक बार कृष्ण महाराज भगवान अरिष्ट नेमि जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस वक्त वो राजमहल से निकल रहे थे अपने रथ पर सवार होकर के, और रास्ते में उन्हें एक सड़ी हुई कुतिया दिखी। उस सड़ी हुई कुतिया को देख करके सभी लोगों ने अपने नाक पर क्या रख लिया, रुमाल रख लिया, और तरह तरह की बात करने लगे कि कितनी गंदी है, कितनी बदबू आ रही है, इस तरह की ना जाने कितनी बातें करने लगे और थू थू करने लगे। लेकिन एक कृष्ण महाराज ही थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि वो देखो उसके दांतों की पंक्तियाँ, उसके दांत कितने सुंदर हैं, उसके दांतों की पंक्तियाँ कितनी चमक रही हैं, वो देखो। ये होता है नज़रिया। सबकी नज़र उसके पे कहाँ गई कि वो कितनी सड़ी हुई है, कितनी गंदी है, ये नज़र गई। लेकिन कृष्ण महाराज की नज़र किस पर गई, उसके दांतों पे, कि उसके दांत कितने सुंदर लग रहे हैं, उसके दांतों की पंक्तियाँ कितनी अच्छी। ये फ़र्क होता है। ये होती है इंसान की क्वालिटी। कौन सी घटिया क्वालिटी है और कौन सी बहुत ऊंची क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ये हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, इससे देख सकते हैं हम।
आज हम जो भी हैं उसका बलिदान किए बिना हम जो बन सकते हैं वह नहीं बन सकते। आज अगर कोई इंसान गरीब है और वो अमीर बन भी सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना होगा? उसे अपने गरीबी का त्याग करना होगा। आज हम सभी दोष युक्त हैं, लेकिन हम दोष मुक्त बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने दोष युक्त जीवन को, अपने माइनस पॉइंट को हमें प्लस पॉइंट में बदलना होगा। उसके लिए हमें अपने दुर्गुणों का त्याग करना होगा। आपको पता है, रावण और राम एक ही इंसान के अंदर समाहित है। आज एक इंसान के अंदर रावण भी है और उसी के अंदर राम भी समाहित है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन के अंदर किसे ला पाते हैं। अपने आप को राम बना पाते हैं या अपने आप को रावण बना के रखते हैं। रावण के सारे दुर्गुण होंगे हम में, लेकिन राम भी बन सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना होगा? रावण के दुर्गुणों का हमें त्याग करना होगा, अपने अंदर के रावण को खत्म करना होगा। तब हमारा जो राम स्वरूप है वो क्या आ पाएगा? सामने आ पाएगा। हर एक नारी के अंदर शूर्पणखा भी है और सीता भी है, राधा भी है और कुटिला भी है। लेकिन अब ये उस नारी के ऊपर डिपेंड करता है, उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन में किसको महत्व देती है, कुटिला की दुर्गुणों को या राधा की सद्गुणों को, किसको अपने जीवन में लाती है। सीता के जीवन को अपने जीवन में लाती है, सीता की जैसे बनती है या शूर्पणखा की जैसे बनती है, ये आपके ऊपर है। कृष्ण भी बन सकते हैं आप और कंस भी बन सकते हैं, दोनों ही आपके अंदर समाहित है, कृष्ण और कंस। लेकिन जब तक आप कंस के आचरण को नहीं त्याग करेंगे, जब तक आप कंस के दुर्गुणों को त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कृष्ण समाहित नहीं हो पाएंगे। तब तक आपका कृष्ण का जो स्वरूप है वो सामने नहीं आ पाएगा। प्रायोरिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमें अपनी प्रायोरिटी को कैसे पहचाना, हमारी प्राथमिकता क्या है जीवन में, इसको हम कैसे पहचाने? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? उसकी स्टडी, उसके पढ़ाई करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और बाकी सारी चीज़ें क्या है? उसकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हैं। तो ये उसकी प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसकी स्टडी करना। तो अपनी प्रायोरिटी को हम कैसे पहचानें? अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए स्टडी, कोई शॉपकीपर है तो उसके लिए शॉप, कोई बिजनेसमैन है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बिजनेस, कोई गृहिणी है तो उसके लिए, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसका घर, उसकी फैमिली, यही है। अगर कोई बिजनेस वाली है तो उसके लिए बिजनेस और घर, उसमें उसको क्या करना होगा? दोनों में मेंटेन करना होगा, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। और इसी तरह से रिलेशन के अंदर भी होता है कि हम किसी रिलेशन में बंधे हुए हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हमारा अपना रिलेशन या हमारे दोस्त, सबका अपनी अपनी एक जगह होती है। जैसे माता पिता की एक जगह होती है अपने अंदर, और बाकी रिश्तों की, माता पिता की हो गया, भाई बहन की हो गए, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताऊ, जो भी है उनकी एक अलग जगह होती है। वैसे ही पति पत्नी की एक अलग जगह है, दोस्तों की एक अलग जगह है। तो हर एक रिश्ते की अपनी अपनी जगह होती है। तो हमें उसकी प्रायोरिटी का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना होगा। माता पिता का जो समय है वो माता पिता के लिए है, जो एक पत्नी के लिए पति का जो समय है वो उसके लिए अलग है, दोस्तों के लिए जो समय है वो अलग है, भाई बहन के लिए है जो अलग समय है, और अपने बच्चों को समय देना है वो अलग है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की जगह हम सेकंड को कभी कभी ले आते हैं, और कभी कभी हम लास्ट की प्रायोरिटी को फर्स्ट में ले आते हैं, और फर्स्ट की प्रायोरिटी को क्या कर देते हैं? लास्ट में ले आते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसी वक्त अगर उसके दोस्त का कॉल आ गया कि चल यार अपन कहीं घूमने चलते हैं, इतना अच्छा मौसम है, कहीं घूम कर आते हैं, चल,
तैयार हो जा, तो उस वक्त उसे ना कहना सीखना होगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई। तो वो ये कह सकता है कि नहीं, मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, मेरे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, मुझे स्टडी करनी है, इसलिए मैं आज तेरे साथ घूमने नहीं आ सकता। तो कहीं कहीं हमें हाँ बोलना भी सीखना, कहीं हमें ना कहना भी सीखना। अगर एक जगह हमने ना कहा तो एक जगह हमने हाँ भी कहा, यानी दोस्त को ना कहा तो अपनी स्टडी को, जो हमारी प्राइवेटी, उसको हमने क्या कह दिया? हाँ कहा। उसी तरह से चीज़ें हैं, जैसे अब पढ़ने का टाइम है और आप कहाँ जा रहे हैं? खेलने कूदने में व्यस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं अपनी पढ़ाई पर, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंस सेट करनी, कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, खेलना कूदना ज़रूरी है अभी या हमारी पढ़ाई ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है हमारे लिए अभी? हमारे लिए अपनी फैमिली ज़रूरी है या अभी इस वक्त दूसरे लोग ज़रूरी हैं, दूसरे रिलेटिव ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है इस वक्त? हमारी फैमिली की खुशी इम्पोर्टेंट है या हमें अभी अपना सुख देखना है? क्या चाहिए आप बताइए। तो ये इम्पोर्टेंस आपको सेट करनी होगी। आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक का जो टाइम है वो मेरा अपना टाइम है, उसके बाद का जो टाइम है वो उनके लिए टाइम कर सकते हैं ना। जैसे कोई 7 बजे अपने शॉप पे जाता है या 9 बजे अपनी शॉप पे जाता है और शाम को 7:30 8 बजे तक घर पर आता है, तो ये टाइम जो है वो उसका पूरा शॉप के लिए टाइम है, अपनी दुकान के लिए, अपने कस्टमर्स के साथ उससे जो भी बात है या जो भी अपना सामान बेचना करना है, जो भी सेलिंग करनी है, वो सब उसका उस वक्त का काम है। जब वो घर पर आएगा यानी 8:30 बजे के बाद का जो टाइम है, उसके बाद उसको खाना पीना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब उसका काम है। तो ये उसकी प्राइवेटी है। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट काम है उसे हमें फर्स्ट में करना है, जो हमारा सेकंड है, जो हमारे लिए बाद में ज़रूरी है, उसका बाद में करना है। इस तरह से हमें अपनी प्राइवेटी सेट करनी है। और जब हम अपनी प्राइवेटी को सेट कर लेंगे, कैसे पहचानेंगे अपनी प्राइवेटी? और सेकंड इम्पोर्टेंस सेट करें, और थर्ड है इसका रिज़ल्ट। जब हमारी प्राइवेटी सेट होगी, जब हमारी इम्पोर्टेंस सेट होगी, तब हमारा रिज़ल्ट भी क्या आएगा? बहुत अच्छा आएगा, कि वाओ, मैंने तो यही सोचा था कि मेरा रिज़ल्ट इस तरह का है, चलो अच्छा हुआ, मैं जैसा चाहता था मुझे वैसा रिज़ल्ट मिल गया। इस तरह से तो हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है या एम्प्लॉयज़ के लिए है, शॉपकीपर के लिए है या बिजनेसमैन के लिए है। ये बात रिलेशन के बारे में भी आती है कि रिलेशन के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या प्राइवेटी है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? हमारी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ। ठीक है। तो कश्ती है पुरानी मगर जरिया बदल गया, कश्ती है पुरानी मगर जरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, न ही शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया। आपको पता है ज़िंदगी में ना एक ट्रू कॉलर नाम की ऐप होनी चाहिए, जो नाम टाइप करते ही लोगों का असली रंग दिखा सके। कौन सी ऐप होनी चाहिए? ट्रू कॉलर नाम की ऐप, जो नाम टाइप करती है इंसान का रंग दिखा दे। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हर किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग क्या होता है? दोनों का एक जैसा होता है। कब कौन तकलीफ़ पहुंचा देगा कुछ नहीं कह सकते। चीनी और नमक का रंग तो एक ही है, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन नमक है और कौन चीनी? इसलिए एकदम से किसी पर भरोसा मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ भरोसा करने से पहले। ज़िंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना कि कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था कि क्यू फॉर क्वालिटी शुड बी प्रायोरिटी, यानी गुणवत्ता को प्रधानता देना। अपनी क्वालिटी को अपने जीवन के अंदर भी लागू करना, जैसे हम चीज़ों पे लागू करते हैं कि हमें इतनी क्वालिटी का चाहिए, हमें इस क्वालिटी की चीज़ चाहिए, उसी क्वालिटी की चीज़ जैसे आप लेते हो जो टिकाऊ हो, उसी तरह से अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर भी क्वालिटी का नाप रखना कि मेरे शब्द जो हैं
मैं जो बोल रहा हूँ वो किस क्वालिटी का है, मैं जो सोच रहा हूँ वो किस क्वालिटी का है। इस बात का ध्यान रखना और अपनी प्रायोरिटी को सेट करना कि मेरे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद की चीज़ें बाद में। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उस बात का हमें ध्यान रखना। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।